Hello dear students, this is Rahul and today I am going to start the next lecture of sexual reproduction in flowering plant that is called pre-fertilization structure and events। ठीक, हम लोग देख रहे हैं फ्लावर। किसका फ्लावर देख रहे हैं? कोई भी फ्लावर को स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। एक टिपिकल फ्लावर के अंदर में एंड्रोशियम या फिर गाइनोशियम दोनों प्रेजेंट हो सकते हैं या फिर किसी भी प्लांट के ऊपर केवल एंड्रोशियम हो सकते हैं या फिर गाइनोशियम हो सकते हैं। समझ में? यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोल देते तो उसमें केवल मेल या फिर फीमेल वाला पार्ट हो सकता है। बाइसेक्सुअल बोले तो दोनों हो सकता है। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं एंड्रोशियम के बारे में। एंड्रोशियम क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये बहुत सारे कलेक्शन होता है एस्ट्रामेन का, तो क्या इसका फॉर्मेशन करता है? एंड्रोशियम का फॉर्मेशन करता है। ठीक, एंड्रोशियम का जो नंबर या फिर लेंथ देखा जाए तो अलग अलग स्पीशीज के अंदर ये अलग अलग नंबर या फिर लेंथ अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। तो सिंपल ध्यान देने वाली बात है, एंड्रोशियम के बारे में इतना पॉइंट था। ठीक, अब जो है हमारा एंड्रोशियम बना कैसे? बोले कि एस्ट्रामेन के कलेक्शन से बना हुआ है। तो एस्ट्रामेन के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं? स्टडी करने का प्रयास कर रहे हैं। एस्ट्रामेन के पास दो पार्ट होते हैं। एक तो क्या होते हैं, ये जो है ये बल्जिंग पार्ट होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एंथर बोलते हैं, और ये जिसके द्वारा ये थैलामस में अटैच होता है, इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? फिलामेंट्स बोलते हैं। तो आइए देख रहे हैं फिलामेंट्स एंथर के बारे में क्या है। फिलामेंट्स क्या है? एक लॉन्ग एंड सिलेंडर स्टार्क है। ये क्या है? लॉन्ग एंड सिलेंडर टाइप का क्या है? स्टार्क है। ठीक, ये क्या है? इट्स प्रोक्सिमल एंड अटैच टू द थैलामस। प्रोक्सिमल किसको बोले थे? थैलामस के जस्ट पास वाले रीजन को हम लोग प्रोक्सिमल बोले थे, और थैलामस के दूर वाले रीजन को हम लोग डिस्टल बोले थे। तो यानी कि फिलामेंट्स का प्रोक्सिमल एंड किससे जुड़ा हुआ है? थैलामस से जुड़ा हुआ है, और डिस्टल एंड तो क्या है? एंथर है। तो वही बात को लिखा गया है। ठीक, अब बोला गया है कि प्रोक्सिमल एंड या तो थैलामस के साथ अटैच हो सकता है या फिर प्रोक्सिमल एंड पीटल्स के साथ क्या हो सकता है? अटैच हो सकता है। समझ में आ रहा है? देखिए ये क्या है? ये जो है थैलामस का ये जो पार्ट है जो है फिलामेंट्स है, किसके साथ अटैच है? थैलामस के साथ। और ये जो है फिलामेंट्स किसके साथ अटैच है? पीटल के साथ। तो दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक, ध्यान रखेंगे। और क्या है? एंथर। एंथर क्या है? एक टर्मिनल एंड टिपिकली बाइलोब। ये क्या है? टर्मिनल पार्ट है, यानी कि सबसे मतलब ये सबसे कॉर्नर पे बोल सकते, सबसे लास्ट वाले पोर्शन को टर्मिनल बोला गया है। ये कैसा होता है? बाइलोब्ड होता है। बाइलोब्ड क्यों बोला गया? क्योंकि एक लोब ये है, एक लोब ये है, इस कारण से इसको क्या बोला गया? बाइलोब्ड बोला गया है। बोला गया है ना कि एक लोब के अंदर में दो थीका होते हैं। एक लोब के मतलब क्या होगा? एक लोब ये है, एक लोब ये है। तो एक लोब के अंदर में कितना थीका? दो थीका, यानी कि दो लोब के अंदर में कितना थीका होगा? चार थीका होगा ना। इसलिए इसको क्या बोला गया? इसको बोला गया डायथीकस बोला गया, क्योंकि एक लोब के अंदर में कितना, देखिए क्या लिखा, इच लोब है टू थीका। एक लोब के अंदर में कितना है? दो थीका है। तो दो लोब के अंदर में क्या होगा? चार थीका होगा। समझ में आ रहा है? तो ये सिंपल मीनिंग था इसका, ध्यान में रखिए। अब बोला गया है कि जो है एंथर को जो है ना एक ग्रुप पार करता है, जो कि लॉन्गिट्यूडिनली ग्रुप बोलते हैं, जो कि एंथर को जो है दो पार्ट में डिवाइड करता है। तो सिंपल ये था। समझ में? तो इसको ध्यान में रखेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं? ट्रांसवर्स सेक्शन देख रहे हैं। किसका देख रहे हैं? यही जो है मेरा, ये किसका बात कर रहे हैं? एस्ट्रामेन का ट्रांसवर्स सेक्शन काट कर और देखने का प्रयास कर रहे हैं। इसको अभी सिंपल यहीं पे छोड़ना है। इसके पहले ये देख रहा है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर, या फिर एस्ट्रामेन बोल सकते, दोनों तो सेम ही चीज है। ठीक, अब देखिए क्या है। एंथर जो होता है ना, ये टेट्रागोनल होता है। टेट्रा का मतलब क्या होता है? चार। गोनल मतलब साइड, चार साइडेड वाला स्ट्रक्चर है। देखिए कितना साइड है? 1 2 3 4। कितने साइड है? 4। इस साइड चार साइडेड वाले क्या है? स्ट्रक्चर, ध्यान रखिए। ठीक, इस जो है ना इसके कॉर्नर पे चार माइक्रोस्पोरेंजियम लोकेटेड होते हैं। एक कॉर्नर पर एक स्पोरेंजिया, दूसरे पर दूसरे माइक्रोस्पोरेंजिया, तीसरे पर तीसरे माइक्रोस्पोरेंजिया, चौथे पर चौथे माइक्रोस्पोरेंजिया, यानी कि इस कॉर्नर के ऊपर में माइक्रोस्पोरेंजिया जो है प्रेजेंट है। ये भी ध्यान रखना है। ठीक, यानी कि एक लोब में कितना हुआ? एक लोब इसको बोले, इधर वाले पार्ट में कितना हुआ? 2 माइक्रोस्पोरेंजिया। इधर वाले लोब में भी कितना होगा? 2 माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक, अब देखिए क्या है,
यही माइक्रोस्पोरेंजिया जो है ना, ये आगे चल के डेवलप हो जाता है किसके अंदर, ये डेवलप टू द पोलन से, ठीक, पोलन के अंदर फॉर्मेशन करता है, और इस रीजन को पोलन से बोला गया, इसी पोलन से के अंदर में पोलन ग्रेन क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक, इसको ध्यान में रखेंगे। अब बोला गया है दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली थ्रू द लेंथ ऑफ द एंथर एंड पैक्ड विद द पोलन ग्रेन। ये क्या है, ये लॉन्गिट्यूडनली क्या है, लॉन्गिट्यूडनली लेंथ के एंथर के जो लेंथ है ना, इसके अलोंग क्या होता है, ये जो होता है पोलन ग्रेन जो बना हुआ है, इसी के अंदर में क्या होता है, भर भर के रहता है, समझ में। तो सिंपल ये था हमारा, ये सिंपल मीनिंग था इसके बारे में जो लिखा हुआ है बोर्ड में, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं ना, इस माइक्रोस्पोरेंजिया को, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया था, इसको यहाँ पे एक को हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टडी करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक। तो ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। यहाँ थोड़ा सा लाइटनिंग का प्रॉब्लम है, इसलिए हो सकता है कि यहाँ चमके, ठीक, वीडियो में, बट यहाँ पे ध्यान देंगे, हम बोलेंगे वो वही लिखा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ए टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम नियर सर्कुलर इन आउटलाइन। मतलब हम लोग जब ट्रांसवर्स सेक्शन कट कर देख रहे थे तो टिपिकल मतलब माइक्रोस्पोरेंजियम हमको कैसा दिखाई दे रहा था, ये जो है सर्कुलर दिखाई दे रहा था, कैसा, सर्कुलर, देख लीजिए यहाँ पे, ठीक। ये तो सिंपल ये हो गया। अब देखिए क्या है, अब बात कर रहे हैं इट इज सराउंडेड बाय 4 लेयर। अब क्या बात किया जा रहा है, ये जो एंथर जो इसके अंदर में माइक्रोस्पोरेंजियम होगा, इसके ऊपर 4 लेयर से क्या होंगे, कवरिंग किए होंगे। कवरिंग को अभी देखने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले क्या है, इपिडर्मिस। इपी के मतलब क्या होता है, सबसे ऊपर, इपी के मतलब सबसे ऊपर, डर्मिस का मतलब लेयर, यानी कि सबसे ऊपरी लेयर को इपिडर्मिस बोला गया। लाइक देखिए, सबसे आउटर मोस्ट लेयर को क्या बोला गया, एपिडर्मिस। उसके बाद बीच वाले लेयर को क्या बोलेगा, एंडोडर्मिस। उसके बाद जो होता है ये लेयर जो है उसको मिडिल लेयर, एंड सबसे लास्ट वाले पार्ट को क्या बोला गया है, टेपेटम बोला गया है। तो ये क्या था, ये जो सब था स्ट्रक्चर, ये चारों स्ट्रक्चर जो था ये किसको कवरिंग कर रहा था, माइक्रोस्पोरेंजियम को कवर करके रख रहा था। आउट ऑफ 4 वॉल, इसमें से 3 वॉल जो है ना, ये क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और जो है पोलेट ग्रेन को रिलीज करवाने में मदद करवाता है। और टेपेटम का काम क्या होगा, कल मतलब अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। टेपेटम का काम होता है माइक्रोस्पोरेंजियम जो डेवलप कर रहा होता है ना, तो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, ठीक। तो सिंपल ये मीनिंग था, और आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त हो रहा है फिलहाल, और अगले लेक्चर में हम इससे आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, ठीक। आप लोगों को मेरा वीडियो अगर लाइक लग रहा है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और फिलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।